नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरी का एक पन्ना स्पर्श के अंदर। प्रश्न उत्तर। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई? उत्तर है 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई थीं। केवल प्रचार पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे। कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे थे और झंडा फहराया जा रहा था। टोलियां बनाकर लोगों की भीड़ उस स्मारक के नीचे इकट्ठी होने लगी थी जहां सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे। प्रश्न 2, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आज का दिन निराला इसलिए था क्योंकि आज के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस साल फिर से वही दोहराया जाना था। सभी मकानों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को सुबह से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी थीं। अलग अलग जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। प्रश्न 3, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है? उत्तर है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस ने निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में जाता है उसे दोषी समझा जाएगा। काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला था कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह दोनों नोटिस एक दूसरे के विरुद्ध थे। प्रश्न 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? उत्तर है, जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ी, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया, कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां पहले तो वही धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गईं, बाद में उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। इस कारण धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। प्रश्न 5, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खिंचवाने की क्या वजह हो सकती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खिंचवाने की 2 वजह हो सकती हैं। एक तो यह कि अंग्रेजों के अत्याचारों का खुलासा किया जा सकता है कि किस तरह उन्होंने औरतों तक को नहीं छोड़ा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि बंगाल या कलकत्ता पर जो कलंक था कि वहाँ स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा, इस कलंक को कुछ हद तक धोया जा सकता था और साबित किया जा सकता था कि वहाँ भी बहुत काम हो रहा है। भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? उत्तर है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्त्रियों ने बहुत तैयारियां की थी। अलग अलग जगह से स्त्रियां अपने जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी थी। स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थीं। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से उन जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया। मदालसा जो जानकी देवी और जन्मालाल बजाज की पुत्री थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था।
उससे बाद में मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न 2, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? उत्तर, जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चढ़ पड़ी। उनके साथ बहुत भीड़ भी इकट्ठी हुई, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया। कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गईं। भीड़ ज़्यादा थी तो आदमी भी ज़्यादा जख्मी हुए। कुछ के सर फटे थे और खून बह रहा था। प्रश्न 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन जोर किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, यहाँ पर अंग्रेज प्रशासन द्वारा सभा ना करने के कानून को भंग करने की बात की गई है। ये कानून वास्तव में भारतवासियों की स्वतंत्रता को कुचलने वाला कानून था, अतः इस कानून का उल्लंघन करना सही था। उस समय हर देशवासी स्वतंत्रता के लिए अब सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था, और अंग्रेजी हुकूमत ने सभा करने, झंडा फहराने और जुलूस में शामिल होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अंग्रेजी प्रशासन नहीं चाहता था कि लोगों को आज़ादी की भावना आए, परंतु हर देशवासी स्वतंत्र होना चाहता था। उस समय कानून का उल्लंघन करना सही था। प्रश्न 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। आपके विचार से यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता ने लोगों को स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयारियां की थीं, जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी सभा में नहीं जाएगा, यदि कोई जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा, परंतु लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और अपनी तैयारियों में लगे रहे। पुलिस की लाठियों से कई लोग घायल हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्त्रियों पर भी बहुत अत्याचार हुए। इतिहास में कभी इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन्हीं बातों के कारण इस दिन को अपूर्व बनाया गया है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, आज तो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, आज बहुत अंश में घुल गया है। उत्तर है, कलकत्ता के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। जिस भी रास्ते पर मनुष्यों का आना जाना था वहीं जोश, खुशी और नयापन महसूस होता था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर रखा था, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होना था। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को सुबह से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडा फहरा दिए थे। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। ये सभा तो कर सकते थे कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते। लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया। आदमियों के सर फट गए। पुलिस कई आदमियों को पकड़कर ले गई। अलग अलग जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी थीं। इतना सब कुछ होने पर भी लोगों के साहस और जोश में कमी नहीं आई। 2, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। उत्तर है, जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा एक खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी, और ये सभा तो कह सकते थे कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते।
जो लोग भी काम करने वाले थे उन सब इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। अगर उन्होंने किसी भी तरह की सभा में भाग लिया तो उन्हें दोषी समझा जाएगा। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। प्रशासन को इस तरह की खुली चुनौती देकर कभी पहले इस तरह की कोई सभा नहीं हुई थी। इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं, यहीं पे ख़त्म होते हैं। धन्यवाद। आपसे मैं आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।